जो पानी और दोस्तों डैम्पनेस की वजह से हमारे घर में क्रिएट होते हैं, ठीक है, उसका जो है मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। परमानेंट सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं आपको उसका देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम हमारे घर में वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत की है, क्यों हमें वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है। द वाटर प्रूफिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द स्ट्रक्चर फ्रॉम वाटर इंग्रेस। दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो है वो क्या करता है कि हमारे घर में जो पानी की जो एंट्री है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। पानी छत से आए या फिर बॉटम में से आए, ठीक है, वो अगर घर के अंदर आता है तो ज़रूर नुकसान करता है और बहुत सारे डिफेक्ट उसकी वजह से हमारे घर के अंदर पैदा होती है। Moisture and humidity knows very well to find its way and seep into the interior of your place and therefore causing the significant damage। दोस्तों मॉइस्चर भी और ह्यूमिडिटी डैम्पनेस जो भी है दोस्तों कि जो हमारे घर में की दीवारों में अगर एंटर कर जाए तो ये वो भी दोस्तों बहुत सारे डिफेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि एफ्लोरेंसिस है, पीलिंग ऑफ द पेंट है, प्लास्टर का निकल जाना है। ऐसे डिफेक्ट दोस्तों ये जो मॉइस्चर है, डैम्पनेस है, वो क्रिएट करते हैं। और इसके कारण दोस्तों हमें हमारे घर में या फिर बिल्डिंग में या फिर जो भी स्ट्रक्चर है उसको वाटर प्रूफ कराना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डिफेक्ट हमारे घर में होगी वो दोस्तों हम जो है पानी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से होती है, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आर द डैमेज कॉज्ड बाय द वाटर एंड मॉइस्चर टू द हाउस। दोस्तों पानी और मॉइस्चर की वजह से हमारे घर में कौन कौन से डैमेज हो सकते हैं, जैसे प्लस पहला तो बात करेंगे हम एफ्लोरेंसिस की। दोस्तों एफ्लोरेंसिस जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ द वाइटिश डिपॉजिट यू सीन ऑन द वॉल एंड मशीनरी। दोस्तों हमारे घर में कई जगह जहाँ पे भी डैम्पनेस है या फिर पानी की एंट्री है वहाँ पे आपने इस तरह की वाइटिश डिपॉजिट देखी होगी, ठीक है। तो ये एफ्लोरेंसिस इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है और लोकल नेम अगर आप देखें तो इसको कोलर और शोरा नाम से पॉपुलरली ज़्यादातर जाना जाता है, ठीक है। तो यह अगर पानी और मॉइस्चर की एंट्री हो जाए हमारे दीवार के अंदर, वॉल के अंदर, इस तरह से दोस्तों वाइट पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और एफ्लोरेंसिस दोस्तों इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एफ्लोरेंस बहुत मतलब ऐसा साबित करता है कि कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड, दैट इज द वाटर लीकेज इन बेसमेंट। अगर आपने बेसमेंट बनाया हुआ है तो और आपके एरिया में वाटर टेबल जो है ऊंचा है, अगर वाटर टेबल नीचा भी है पर बारिश के सीजन में ज़रूर दोस्तों आपके जो बेसमेंट है उसमें पानी की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफेक्ट दोस्तों होती है। उसके बाद बालकनी डैमेज वॉल, ठीक है। बालकनी भी हमारी कई बार ओपन होती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो पानी है, मॉइस्चर है, वो ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलता है। उसकी वजह से इस तरह से डिफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लास्टर निकलेगा, कलर निकलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल डैमेज वो कॉज करती है। उसके बाद वाटर टैंक लीकेज, ठीक है। वाटर टैंक हमारा मतलब लाइफ टाइम इसको वाटर के कांटेक्ट में रहना होता है, तो उसका भी दोस्तों वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका वाटर टैंक लीकेज होगा या फिर इस तरह से वहाँ पे आपको डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों मॉइस्चर डैमेज वॉल, ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे जो घर है उसमें आपको ये डिफेक्ट देखने को मिल जाएंगी। बहुत अच्छा भी घर हो तो भी दोस्तों कई बार मॉइस्चर की एंट्री होने से इस तरह से आपको डैमेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, प्लास्टर भी निकलता है, प्लास्टर के साथ कलर उसका जो कलर है वो भी निकलता है और ये बहुत ख़राब जो है हमारे घर में लगता है। उसके बाद पीलिंग ऑफ द पेंट, देखिए ये मोस्टली जो अगर हमारी जो वॉल है उसमें डैम्पनेस आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कलर है, राइट, हमारा वो कलर है वो निकलने लगता है, राइट, दैट इज कॉल्ड द पीलिंग ऑफ द पेंट। तो ये भी डिफेक्ट दोस्तों अगर आप वाटर प्रूफिंग नहीं कराएंगे तो आपके घर में देखने को मिल जाएगी। अब लास्ट है दोस्तों वाटर लीकिंग फ्रॉम सीलिंग, ठीक है। ये जनरली दोस्तों अगर आपका टेरेस फ्लोर है तो जो लास्ट फ्लोर होगा उसकी सीलिंग में आपको ये ज़्यादातर डिफेक्ट नज़र आएंगे। और कई जगह पे दोस्तों बाथरूम और टॉयलेट में अगर लीकेज हो तो ग्राउंड फ्लोर में भी सीलिंग है उसमें भी ये आपको प्रॉब्लम नज़र आती है, राइट, सीलिंग में से वाटर लीकेज होना, ठीक है। ये भी दोस्तों डैम्पनेस वाटर की वजह से होता है। और अब ये तो हो गया सर डिफेक्ट जो थे घर के अंदर वो। अब इसकी वजह से जो है हेल्थ रिस्क भी है। अगर आपके घर में वॉल पे एफ्लोरेंसिस है, शोरा है, कॉलर है, तो उसकी वजह से हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि रिस्पिरेटरी इंस्पेक्शन जो है हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, अल्जरिक रिएक्शन, वीकनेस, वीकन इम्यूनिटी, राइट, स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, रनिंग नोज एंड रेडी आई जैसे अलग अलग दोस्तों बीमारी आपको हो सकती है। तो इसका जो दोस्तों परमानेंट सॉल्यूशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बट दोस्तों मार्केट में अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो ये सारी जो प्रोडक्ट है उसकी दोस्तों सॉल्यूशन देते हैं, बट रिसेंट प्रोडक्ट डज नॉट गारंटी द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जो अभी जो प्रोडक्ट अवेलेबल है दोस्तों वो आपको गारंटी नहीं देते, वो आपको क्या बोलते हैं कि 3-4 साल तक ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आज की वीडियो में मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देगा। एक बार आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे तो ये आपको परमानेंटली इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दे देगा, ठीक है। तो एक बार आपको यूज़ करने के बाद बार बार आपको इसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम मैंने बताई उसका जो सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। वो जो प्रोडक्ट है वो है दोस्तों बॉन्ड WPP 440, राइट, वाटर प्रूफ प्लास्टर। ये इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों बॉन्ड WPP 440 वाटर प्रूफ प्लास्टर। ये दोस्तों ये प्रोडक्ट है, इट इज़ द फैक्ट्री प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ सीमेंट, स्पेशल ग्रेडेड फिलर्स एंड पॉलीमर एडिटिव से बना दोस्तों ये रेडी मिक्स प्लास्टर है, राइट। इट इज सप्लाइड रेडी मिक्स प्लास्टर रिक्वायर्ड ओनली एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब ये रेडीमेड पाउडर के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको पानी ऐड करना होगा, और पानी कितना ऐड करना है वो भी दोस्तों मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो प्रोडक्ट कौन सा है? बॉन्ड WPP 440। अब ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे कि मल्टी पर्पस प्रोडक्ट है, वाटर प्रूफिंग DPC, बेसमेंट, स्विमिंग पूल, ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, टॉयलेट, किचन, संकन पोर्शन, RCC गटर, कूलिंग टावर, रिजर्वोयर, डैम जैसी बहुत सारी जगह पे दोस्तों इसकी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है? अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हो बॉन्ड WPP 440, तो ये जो प्रोडक्ट है वो इट इज़ रेडी मिक्स प्लास्टर है, मतलब ये बना हुआ, मतलब रेडी मिक्स प्लास्टर है जिसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ पानी के सिवाय दूसरा कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो इट्स रिक्वायर ओनली एडिशन ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। अब पानी कितना डालना है? ये जो बैग आती है दोस्तों, ये एक बैग आपको 25 kg की आएगी, ठीक है। आप एक बैग परचेस करेंगे तो 25 kg की होगी। तो एक बैग जो अगर आप प्लास्टर लेंगे या फिर बॉन्ड WPP 440 अगर लेंगे तो उस पर 4 से 5 लीटर जो है पानी आपको डालना है, मतलब 25 kg में 4 से 5 लीटर का आपको पानी ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसको अच्छे से मिला के एक स्मूथ पेस्ट रेडी करना है जिसे आप जो वॉल पे अप्लाई कर सके हैं। अब उससे पहले आपको एक काम करना है कि आपको जो भी डैमेज सरफेस है उसको ऊपर जो भी लूज मटेरियल है, प्लास्टर है या फिर कलर है, उसको अच्छे से साफ कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर, मतलब 1 घंटे पहले आपको क्या है, जो भी दीवार है, जो भी सरफेस है उसको पानी से भिगो देना है, जिससे दोस्तों हमारा जो प्लास्टर है, जो आपकी डिफेक्टेड सरफेस है उससे अच्छे से बॉन्ड हो जाए, मतलब चिपक जाए, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से ये जो प्लास्टर है मिक्स हमने बनाया था उसको अच्छे से अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप उससे क्योरिंग कर सकते हैं। 2 से 3 दिन का जो है 2 से 3 दिन का इसको क्योरिंग की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और उसके बाद ये अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अब कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है ये जो प्रोडक्ट है, तो फील्ड एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल की बात करें तो ओवरहेड अंडरहेड वाटर टैंक, एयर वॉशर टैंक, कूलिंग टावर, कंक्रीट गटर्स, एयर डक्ट, टॉयलेट, किचन, संकन पोर्शन, सिलोज, सीजरवेयर, डैम जैसे दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर भी दोस्तों ये प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है। फील्ड एप्लीकेशन की बात करें रेसिडेंशियल के लिए तो DPC, बेसमेंट रिटेनिंग वॉल फ्रॉम आउटसाइड, टॉयलेट, किचन, संकन पोर्शन, ओवरहेड, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्विमिंग पूल जैसे दोस्तों प्रोडक्ट, स्विमिंग पूल जैसे जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ये यूज़ हो सकता है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो बॉन्ड WPP 440 प्रिवेंट द सरफेस फ्रॉम एफ्लोरेंस, मतलब एफ्लोरेंस जो मैंने बोला कि वाइट पैचेस जो है उसका आपको परमानेंट सॉल्यूशन देगा। सूटेबल फॉर पोर्टेबल वाटर टैंक के लिए भी दोस्तों ये सूटेबल है। बॉन्ड WPP 440 है स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड, इसकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों M25 ग्रेड कंक्रीट के बराबर है। तो आपको M25 कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलेगी अलॉन्ग विद दी वाटर प्रूफिंग के साथ आपको M25 कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलेगी। नो प्रोटेक्शन प्लास्टर इज रिक्वायर्ड ओवर द लेयर ऑफ बॉन्ड WPP 440 प्लास्टर, मतलब एक बार आपने ये प्लास्टर कर दिया तो उसके ऊपर और कोई प्लास्टर आपने करने की जरूरत नहीं, जिससे दोस्तों प्लास्टर का आपका खर्च भी बच जाएगा।
इट सेव्स, इट इज़ वाटर सेविंग प्रोडक्ट, इट रिक्वायर्स मैक्सिमम 2 days ऑफ क्योरिंग। दोस्तों इसमें क्योरिंग की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है, 2 दिन की क्योरिंग चाहिए, वो भी एक दिन में 3 टाइम, मतलब एक दिन में 3 टाइम का आपको क्योरिंग करना रहेगा, राइट। तो इट इज़ अ वाटर सेविंग प्रोडक्ट। यू कैन फिक्स एनी टाइल वाइल प्लास्टरिंग, मतलब आप कोई टाइल्स फिक्स कर सकते हैं प्लास्टर करने की जगह विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। Bond WPP 440 is very robust product having a strength of M25, does not require any plaster, right। प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे दोस्तों आपका 20 से 25 रुपये स्क्वायर फीट ऑफ प्लास्टरिंग कॉस्ट दोस्तों आपका कम हो जाता है। अब दोस्तों ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो है नीलम्स बिल्डिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लिमिटेड, राइट। ये नीलम्स बिल्डिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है उसने ये प्रोडक्ट बनाया है। और दोस्तों उनके जो क्लाइंट है आप देख सकते हैं कि हीरो है, हीरो होंडा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कोको कोला है, राइट। और दोस्तों बहुत सारी जो कंपनी है, गोदरेज है, राइट। वैसे दोस्तों बहुत सारी जो कंपनी है इनके जो क्लाइंट है जो इनसे ये जो प्रोडक्ट है ये यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप जो है ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं।